डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग का फोकस इस क्लास में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मीन मीडियन मोड निकालने पे होगा और फिर मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पे होगा। ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस भी ऐड करेंगे। तो हम लोग सवाल से ही स्टार्ट करते हैं। एक सवाल हम आपके लिए लिख के रखे हैं कि मान लीजिए 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ। ठीक है, अब अगर पॉइंट में मार्क्स आ सकता है तो आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में उलझ जाएंगे। उससे अच्छा क्या है, क्या किया जाए कि भाई इसको एक कंटिन्यूअस टुकड़े में तोड़ दिया जाए। जैसे 10, मान लीजिए 10 मार्क्स को भी मान लीजिए एकदम से 0 से 10 में लाने वाला कोई नहीं मिला, अगर होता तो और ऊपर 0 से 10 भी लिख लेते। तो मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, 10 से 20 नंबर लाने वाला 2 स्टूडेंट, 20 से 30 वाला 3। इसी तरीके से ये पूरा सीरीज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 30 से 40 में 8, 40 से 50 में 14, 50 से 60 में 8, 60 से 70 में 3 और 70 से 80 में 2। तो अब है कि आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो यहाँ पे आपको याद हो तो क्लास मार्क्स निकालते थे। ये क्या है, क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो क्लास मार्क आप देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस सीरीज है। तो मीन के लिए आप यहाँ पे 2-3 मेथड पढ़े थे। पहला तो यही था कि भाई एक्स आई का ये हो गया एफ आई, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब एक्स आई निकालने के लिए गए थे, तो ये होता है अपर लिमिट, कंटिन्यूअस सीरीज है। गैप होता तो जितना का गैप होता बाई 2 करके इधर 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 जोड़ देते, इधर घटा देते, इधर घटा। मान लीजिए अगर यहाँ 20 होता, यहाँ 21 से शुरू होता, तो एक का गैप होता तो 1/2 0.5, तो इधर 0.5 जोड़ देते, इधर 0.5 घटा देते सब में, तो गैप को भर देते। अभी क्या है कि लगातार है, 1 से 10 से 20, 20 से 30, तो 10 + 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 क्या हुआ, तो ये हुआ 15। यहाँ देखेंगे तो ये होगा 25, ये 35, लगातार ही है, तो ये 45, ये 55, ये 65 और ये 75। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब तो सवाल पुराना हो गया। अगर नॉर्मल मेथड से करें तो एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं आप। तो 2 गुना 15 30, 25 गुना 3 75, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 4 280, 45 गुना 14, आराम से लिख के कर लीजिए गुना, 5 4 जा 20, 16 और 5 21 और 2 23, 4 1 जा 4, तो 630 आ रही है। तो ये हो गया 630। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 6 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 1 19, ये हो गया 150। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया 5 5 10। यूनिट प्लेस देखिए, 5 5 10, 6 9 15, 4 19, 3 22, 8 30, 30 और 10 40, 4 1 4 5 6 4 10, 6 16, 16 और 2 18 आ रहा है। 1 2 4 6 6 12, 4 था कैरी। तो मीन क्या होता है आप जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया 1800 और ये कितना आ गया सिग्मा एफ आई, 2 3 5 5 और 8 13, 13 और 14 27, 27 और 8 35, 5 40। तो ऐसा आ रहा है, तो बाई 40। तो ये आ गया 4 4 जा 16, 0 0 कट ही गया, 4 5 जा 20। तो मीन ये हो गया। ठीक है, तो इसका मीन आ चुका है 45। ठीक है,
मीडियन निकालना चाहते हैं और मोड, तो इसको मिटा दें। xi आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग मीडियन के लिए जाना चाहते हैं, चलिए मीडियन के लिए चले। यहाँ और भी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, वो सब आप 10th क्लास में पढ़े हैं। तो कोई एक मेथड से आपको ये बता दिया गया मीन निकालना, बाकी और चाहिए होगा तो धीरे धीरे क्वेश्चन में लेके आएंगे। अब बात हो रहा है मीडियन का, तो मीडियन जैसे ही जाते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ऑर्डर कम्स इनटू पिक्चर। किसके लिए सोच रहे हैं? मीडियन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 का 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 14 27, 27 और 8 35, 35 और 3 38, 38 और 2 40। तो 40/2 मीडियन क्लास, मीडियन निकालने जा रहे हैं तो मीडियन क्लास जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मीडियन क्लास इज द क्लास having cumulative frequency just greater than n by 2। n है number of observation, where n is number of observation, where n is sigma f या n is number of observation, ठीक है। वो क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 40/2 35, सॉरी 40/2 20, 20 से ठीक ज़्यादा, तो यानी ये मीडियन क्लास है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद करना होगा आपको कि मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू C, ठीक है। ऐसा फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें L क्या हुआ, मीडियन क्लास क्या हुआ वो समझ गए। तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ऐसा होगा। n होगा, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा fi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, f is the cumulative frequency, cumulative frequency of the class just preceding median class, just preceding median क्लास। मीडियन क्लास है ठीक ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ से बोले तो 27 वाला दे रहा है मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसे ठीक पहले वाला, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 13। और क्या बच गया? f, स्मॉल f। तो स्मॉल f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और बचा c, तो c इज द विड्थ, विड्थ होता है मीडियन क्लास का विड्थ, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो c क्या होगा? c इज विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डालना है और क्या निकालना है? मीडियन निकाल दे रहे हैं।
देखिए हमारा मीडियन क्लास कौन होता है, जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ठीक ज़्यादा, तो 40/2 20, 20 से ठीक ज़्यादा यहाँ कौन दिख रहा है, यहाँ तक कम था, ये जो ठीक ज़्यादा में यही आ रहा है 27 वाला, ठीक है। तो लोअर लिमिट उसका कितना है 40 से 50, तो लोअर लिमिट क्या हुआ 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है तो 40, 40/2 क्या हो गया 20, माइनस एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ये ठीक पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, तो ये हो गया 13, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 14, ये हो गया 14, और विड्थ ऑफ मीडियन क्लास 50 माइनस 40, 40 से 50 था तो उसका विड्थ कितने का है 10 का, तो ये क्या आ रहा है 40 प्लस 20 माइनस 13 7, 7/14 गुना 10, तो ये हो जाएगा 5, 7 2 जा 14, 2 यहाँ आया 2 5 जा 10, तो 40 प्लस 5, तो मीडियन क्या आ रहा है, मीडियन भी आ रहा है 45, ठीक है अच्छा बात, मीडियन आ गया 45, मिटा दें, तो मीडियन ऐसे निकालते हैं। अब मोड निकालना भी बता दें, क्योंकि मीन डेविएशन तो किसी के अबाउट पूछ सकता है, ये फॉर्मूला को रटिएगा बार बार लिख के, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी, n/2 माइनस कैपिटल एफ बाई स्मॉल एफ आई इंटू सी, ठीक है। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या होता है, वो क्लास जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ठीक ज़्यादा है, ठीक है, वो मिलेगा, उसको रखिए। और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन f क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, c विड्थ f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वैल्यू डाल दीजिए आंसर आएगा। इसी के आने का संभावना थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला लोग याद भी करते हैं और रिवाइज नहीं करने की वजह से फिर भूल भी जाते हैं, इसीलिए इसको सिलेबस में रखा गया है। अब मोड का बात कर दें, इसी सवाल में चलिए उसका ज़रूरत नहीं है, यहीं रुकिए, इसको आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। तो मोड के लिए सबसे पहला बात आता है मॉडल क्लास क्या होता है, तो मॉडल क्लास इज द क्लास having maximum frequency, class having maximum frequency, तो फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा है, अच्छा इसी का ज़्यादा है, तो यही हो गया मॉडल क्लास। और मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस, यहाँ होता है एफ एम माइनस एफ वन बाई ट्वाइस ऑफ एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू सी, इसको भी रटना पड़ेगा, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बाई ट्वाइस ऑफ एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू सी ऊपर में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप मॉडल क्लास तो समझ गए, तो एल होगा, एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एफ एम होगा एफ एम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f1 is frequency of class just preceding मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है ठीक पहले वाला फ्रीक्वेंसी, मॉडल
class. F2 succeeding is the frequency of class just succeeding model class. C is width of मॉडल क्लास. ठीक है, इतना बात समझ गए. तो आप वैल्यू डाल दें ये सबको मिटा के, तो आप देखेंगे तो m का वैल्यू डालते हैं l प्लस, तो फिर सबसे पहले बताइए सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो 40 प्लस फ्रीक्वेंसी 14 माइनस फ्रीक्वेंसी कॉरस ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, तो कितना है 8, 2 गुना FM तो 28 माइनस 8, सक्सीडिंग में कौन है, सक्सीडिंग में भी 8 ही है, इंटू विड्थ, विड्थ कितना है 10, तो ये आ गया 40, 14 माइनस 8, 6 गुना 10, 8 8 16, 28 माइनस 16 12, तो ये आ जा रहा है, ये भी 45 आ जा रहा है. बहुत अच्छा बात है. तो मीडियन भी आ गया 45. ठीक है, अच्छा बात. लेकिन फार्मूला याद कर लीजिएगा, मोड भी आ गया 45, मीडियन भी आ गया 45, तो कभी कभी ऐसा होगा, होने दीजिए. तो फार्मूला याद रखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि मीन डेविएशन तीनों के अबाउट पूछ सकता है. तो यहाँ पे तो मीन डेविएशन का फार्मूला लिख देते हैं और मामला को रफा दफा करते हैं, इसको हटा रहे हैं. अब बात कर देते हैं, मान लीजिए मीन डेविएशन का. तो एक तो बेसिक तरीका है ही आपके पास, क्योंकि आप XI निकाल चुके थे. चलिए मीन डेविएशन अबाउट मीन ही निकाल रहे हैं. क्वेश्चन अब क्या हो गया मेरे पास, क्वेश्चन हो गया फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन. तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला अबाउट मीन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा FI XI माइनस x बार का स्क्वायर बाई सिग्मा FI. वही वाला पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं XI निकाल के. बाकी और कुछ लिखना होगा तो भी लिखेंगे, पहले इसी को देख लीजिए. तो XI क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2. तो ये कितना हो गया 10 प्लस 20, 30/2, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 आया था. अब हम निकालना चाहते हैं XI माइनस x बार का स्क्वायर. ठीक है, फिर निकालेंगे FI इंटू XI माइनस x बार का स्क्वायर. तो देख रहे डेसिमल में नहीं है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, है ना. तो 45 है वो, तो 45, 15 माइनस 45 माइनस 30 का स्क्वायर 900, 25 माइनस 45 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 35 माइनस 45 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, गुना कर रहे हैं.
एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 1800, 2 गुना 900 1800, 3 गुना 400 1200, 800, 0 800, 4 गुना 3 1200, 1800, तो ये आ गया आपके पास 18 12 8, 12 8 20, 20 और 10 30 38, 3800 और 3800, तो 7600, 7600, ऐसा हो गया। 10 8 18 1 2 3 38 गुना 2 7600, तो ये आ रहा है 7600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा इज 40, काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो मीन डेविएशन, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, क्या रुकिएगा, ये एक्स आई माइनस एक्स बार की है, तो ये क्या मिल गया, ये तो आपको मिल गया, ये मीन डेविएशन नहीं है, चलिए ना जो पहले निकाल लिए, ये क्या है, वेरिएंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्या है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, तो वो कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर आ गया 140, तो अगर सिग्मा, सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 140, मीन डेविएशन छूट गया, इसमें स्क्वायर नहीं होता, इसमें क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ना, ये क्या है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, मीन डेविएशन क्या था वो निकाल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी सावधानी हटेगा दुर्घटना घटेगा वाला बात होता है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपको बता दिए। अब आइए आप मीन डेविएशन पे, जो छूटा, तो इसको हटा दें, यहाँ से यहाँ तक ये हटा दें, देखिए हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, या मीडियन या मोड सब तो बराबर ही था यहाँ, अबाउट मीन, तो ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाई सिग्मा एफ आई, ये है, स्क्वायर नहीं है उसके पास, मॉड है, तो अगर आपसे पूछे मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये सिर्फ बताना है आपको, ठीक है, आगे चलिए, 45, 15 माइनस 45 का मॉड, तो 30, 25 माइनस 45 का मॉड 20, इस 35 माइनस 45 का मॉड 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 का मॉड 10, 65 माइनस 45 20, 75 माइनस 45 30, यहाँ क्या निकालेंगे, एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, एफ आई से गुना कीजिए, 2 गुना 30 60, 3 गुना 20 60, 8 गुना 10 80, 0 80 60 60, तो 8 6 14, 14 और 6 20, 200 ऊपर 200 नीचे, ठीक है, तो ये हो गया 400, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन या अबाउट मोड सब यहाँ बराबर ही है, अबाउट मीन बोले हैं, तो ये आ गया 400 डिवाइड बाई 40, कट गया, 4 1 जा 4, तो 10 आ गया, तो मीन डेविएशन कितना आ गया, 10,
ये हो गया। तो पहले वाले में एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर लिखा गया था, उसको आप ठीक कर लेंगे। वो किसका है? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई क्या होता है? वेरिएंस होता है। और उस पर रूट डालिएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मीन डेविएशन में क्या होता है? एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग अगर पुराना बात करें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मेथड थोड़ा चेंज करने का बात करें तो दूसरा केस पे लौट रहे हैं थोड़ा सा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप पढ़े थे कि मीन डेविएशन तो आप पढ़े थे सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अबाउट मीन लिख रहे हैं बाई सिग्मा बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप पढ़े थे। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस पढ़े थे आप सिग्मा एक्स आई, एक मिनट यहाँ पे था, रुकिएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और यहाँ था सिग्मा एफ आई। वेरिएंस आप पढ़े थे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो मीन निकालने में टाइम जाता है, तो कभी कभी हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट ए बी द एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन ए मान लेते हैं और डी आई निकालते हैं कुछ ऐसा एक्स आई माइनस ए। तो डी आई के फॉर्मूला, डी आई के टर्म में फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर डी आई के टर्म में क्या हो सकता है? तो क्या आपको याद है कि जो सिग्मा स्क्वायर हम लोग लिखे हैं सिग्मा एफ आई, इसको फैलाए तो एक्स आई स्क्वायर आया था, ये एक्स बार का स्क्वायर आया था माइनस टू एक्स आई एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो इसको फैला कर तो क्या आया था? सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये लाए थे हम लोग का स्क्वायर फर्स्ट क्लास में। अब है कि अगर एज्यूम मीन ये ले लिए हैं तो डी आई के टर्म में क्या होगा? तो कोई ऐसा लिखा होता है रिजल्ट कि सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई का स्क्वायर, वे डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो हम लोग को देखना है कि क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है हर तरह से। तो डी आई क्या है? देखिए फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है, यही याद करना है मान लीजिए। अब हम लोग वेरीफाई कर ले रहे हैं कि ये और ये एक ही चीज़ है क्या, क्योंकि अगर इससे काम चलेगा तो एज्यूम मीन तुरंत लगाएंगे, है ना, और आगे बढ़ जाएंगे। एक हुआ कि मीन मीडियन, मीन निकाल ही के आगे बढ़ना। तो यहाँ चलिए, तो ये क्या हो रहा है? सिग्मा एफ आई, ये क्या हो रहा है? डी आई का नाम क्या है? एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए बाई सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए, इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये दिख रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर तो आ गया प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स आई इंटू ए
बाई सिग्मा एफ आई आ रहा है, ठीक है। और ये वाला टुकड़ा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई कट जाएगा, ए का स्क्वायर। तो एक टर्म तो यहाँ भी दिख रहा है, एक टर्म वहाँ भी दिख रहा है, बाकी कटना चाहिए। ये क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आ रहा है माइनस टू एक्स आई एफ आई, तो माइनस टू ए, और ये एक्स बार हो जाएगा, ये क्या है, एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये है एक्स बार का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू एक्स बार, तो ये कट जाएगा, सेम साइन, ए स्क्वायर कट जाएगा, ये वही है या नहीं, सो बताइए, बोथ आर सेम और नॉट, बोलिए, है ना दोनों सेम, ये दोनों नहीं, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से उड़ के यहाँ आइए, देखिए एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई, और वो क्या है, एक्स बार का स्क्वायर बचा है, एक्स बार का, एक्स बार मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ऐसा है। अब कुछ और बात, तो ये एज्यूम्ड मीन से कर सकते हैं आप, एज्यूम्ड मीन मेथड आप मीन निकालने के लिए भी देखे थे, और उससे आप वेरिएंस निकाल सकते हैं, और रूट डाल देंगे इसी पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो जाएगा। और ये काम हम लोग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं, एक्स आई निकाल के, है ना, तो ये काम करेगा। तो एक और फॉर्मूला क्या हो गया वेरिएंस का, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई, ये वाला, माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस में भी यूज कर सकते हैं। डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, एक्स आई कैसे निकलता है कंटिन्यूस सीरीज में, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू, तो ऐसे काम चलेगा। ठीक है, तो हम लोग और सवाल लिख लेते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ टर्म अगर आपसे पूछे, ठीक है, कुछ टर्म के बारे में अगर बात करें कि एक बैग बोले कि फाइंड, जैसे कोई इंडिविजुअल सीरीज दे दिया, बोले फाइंड रेंज, तो रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर बोले कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज बता दीजिए, ठीक है, तो वो रेशियो हो जाएगा, तो उसको लिख ही देते हैं, फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डाटा जो आप देखें, आपसे अगर बोले रेंज निकालने के लिए, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर वो कभी कहे कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालिए, तो ये होगा रेंज बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, मतलब अगर ठीक से देखें तो क्या हो गया, मैक्स माइनस मीन बाय मैक्स प्लस मीन। आप स्टैंडर्ड डेविएशन जान चुके हैं, सिग्मा, ठीक है। कभी आपसे बोले कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो ये होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार। ये सब टर्म याद रखना होगा आपको, ठीक है।
फिर कभी आपसे बोले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसी को इंटू 100 कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। तो ये 4 टर्म हो गए आपके पास, 1 2 3 4। देख पा रहे हैं आप? कभी आपसे बोल दे कि एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इस पे ज़्यादा बात तो कॉमर्स सेक्शन में करेंगे, कॉमर्स वाले लोग करेंगे, लेकिन अगर कभी आपसे ये नाम यूज कर दे, 5वां पॉइंट, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 4/5 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। एक दिया है तो ऐसे ही बता दीजिए दूसरा। तो कुछ कुछ बात ये किसके लिए है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। अब मान लीजिए कंबाइंड मीन का बात करें, 6 नंबर कंबाइंड मीन। मान लीजिए कि 2 सीरीज है, उसमें पहले में n1 ऑब्जर्वेशन है, x1 बार उसका मीन है, ठीक है, दूसरा है n2 और उसका मीन है x2 बार। तो कंबाइंड मीन x बार क्या होगा? तो x बार होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इसी तरीके से कंबाइंड वेरिएंस का बात हो सकता है, कंबाइंड वेरिएंस, ठीक है। तो मान लीजिए n1 ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा सिग्मा 1 स्क्वायर पहला का वेरिएंस है, इसका मीन है x1 बार, ये 3 चीज़ दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1, सिग्मा 1 स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सीरीज, x1 बार इज द मीन, और दूसरे सीरीज का है मान लीजिए n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा 2 स्क्वायर उसका वेरिएंस, और x2 बार। तो कंबाइंड वेरिएंस निकालना है, तो उसका नाम बोल दिए सिग्मा स्क्वायर, ये होगा 1/n1 प्लस n2 इंटू आपके पास आएगा, यहाँ पे आएगा 1/n1 प्लस n2, फिर n1 सिग्मा 1 स्क्वायर कर दीजिए, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर कर दीजिए, रटना पड़ेगा इसको, प्लस n1 n2 बाई n1 प्लस n2 इंटू xi बार x1 बार x2 बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना होगा। तो मान लीजिए सबका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों का दिया है, वेरिएंस दोनों का दिया है, मीन दोनों का दिया है, तो क्या हुआ सिग्मा स्क्वायर 1/n1 प्लस n2 इंटू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 n2 बाई n1 प्लस n2 इंटू क्या, x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर है, वहाँ देखिए स्क्वायर है, तो आप धड़ से निकाल लेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे और बात करते हैं। तो ये जो भी 5-7 लाइन आप देखे, इसको रट लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर कुछ बात करें कि जैसे डाटा चेंज करके होता है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दिया हुआ है, अब हर एक डाटा में ए जोड़ दें तो मीन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब आप पढ़े थे कि हर डाटा को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे तो, है ना, तो वो चेंजेस आप देखे थे। तो अभी जब ज़माना बदला है तो उसके हिसाब से चेंजेस किस पे करना होगा, मान लीजिए वेरिएंस पे चेंजेस पूछे, जैसे अगर डाटा अगर पहला मान लीजिए x1 x2 डॉट डॉट
xn सीरीज दिया है। आप बोल रहे हैं कि इफ ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय ए, अगर हर डाटा ए से इंक्रीज हो गया तो वेरिएंस ऑफ ए प्लस एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? जो पहले था, मान लीजिए ऐसे वी ए प्लस स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स, इसका वेरिएंस क्या होगा? स्मॉल एक्स ही लिखते हैं, तो आप कोई भी सीरीज ले लिए, मान लीजिए एक्स आई से एक्स एन, तो इस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर, ये होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन होता है। तो आप जानते हैं कि अगर हर डाटा को आप ए से इंक्रीज कर दिए तो मीन भी ए से इंक्रीज हो जाएगा, तो डाटा भी ए से इंक्रीज हुआ और मीन भी ए से इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो डाटा भी ए से इंक्रीज हुआ, मीन भी ए से इंक्रीज हुआ, ये दोनों के बीच में अंतर है, तो प्लस ए कट जाएगा तो पुराना ही रहेगा। दिस इज सेम एज वेरिएंस ऑफ एक्स, ओरिजिनल सीरीज का जो होगा वही होगा। अगर इसी में दूसरा पॉइंट बोले कि इफ ईच डाटा is multiplied by a, तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या होगा? तो अगर ए से अगर हर डाटा मल्टीप्लाई हुआ है तो मीन भी ए से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी ए आ गया और यहाँ भी ए आ गया, तो बाहर क्या निकला? स्क्वायर होके ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। ये आप पढ़े थे 10th क्लास में कि हर डाटा में अगर ए जोड़ दें तो मीन में भी ए जुड़ जाता है, और हर डाटा में ए से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मीन में भी ए से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दो फार्मूला वेरिएंस के लिए नया आ गया कि वेरिएंस ऑफ ए प्लस एक्स कोई चेंज नहीं हुआ, वेरिएंस ऑफ ए एक्स तो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, हम लोग के पास एक सवाल है, करेक्टेड इनकरेक्टेड कोई डाटा फीड हो जाता है उस पर। ठीक है, तो इस सवाल को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ऐसा सवाल आपको मिल सकता है कोई स्टेट वाले एग्जाम में या जेई मेन में भी। यहाँ लिखा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वेर कैलकुलेटेड एज 40। तो कैलकुलेट किया गया है मीन को कैलकुलेट किया गया है 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ये है 5.1। लेकिन ये जिस डाटा से निकाला गया है उसमें थोड़ा सा कुछ फ्लॉज है, कुछ एरर है। वो क्या है? रेस्पेक्टिवली बाय अ स्टूडेंट हु टुक 50 इंस्टेड ऑफ 40। तो ओरिजिनल डाटा में 40 था, सब सही कॉपी किया, ओरिजिनल डाटा में क्या था? 40 था, और वो क्या ले लिया इसके जगह पे? 50, और कैलकुलेशन किया तो उसको मीन मिल गया है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है 5.1। तो आपसे कहा कि बताइए कि भाई करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो। तो आप याद कीजिए कि मीन जो भी निकला होगा डाटा से वो क्या होगा? सिग्मा एक्स आई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है 100। वो कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, तो ये अभी जो निकला है वो 40 है, ये सिग्मा एक्स आई है, ये क्या है? इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्शन करना है बाई 100। तो सिग्मा एक्स आई कितना आ रहा है? 4000 आ रहा है, ये क्या है? इनकरेक्टेड है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई में अगर हम सिग्मा एक्स आई में 40 की जगह पे 50 लिए होंगे, यानी 10 बढ़ा के लिए है, तो 10 इससे अगर घटा दें या जो लिए हैं उसको हटा दिए और जो लेना था उसको जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया?
एक्चुअल में कितना घटाए आप? 10। तो ये हो गया, यहाँ से भी 10 घटाइए, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर 10 घटाइएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये करेक्टेड मिल जाएगा, करेक्टेड सिग्मा एक्स आई। तो उसके लिए क्या करना होगा? 4000 में 10 घटाना होगा, तो ये हो गया 3990, है ना। ये करेक्टेड समेसन है। तो करेक्टेड मीन को अगर एक्स बार बोल दें तो वो क्या होगा? मान लीजिए इसका सिंबल बोल दिए सिग्मा कैपिटल एक्स आई, इसको बोल रहे हैं कैपिटल एक्स आई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3990 बाई 100, ये आएगा 39.90, ठीक है। अब बात हो रहा है, मान लीजिए कि भाई करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो करेक्टेड मीन क्या आया है? करेक्टेड मीन इज इक्वल्स टू 39.90। वापस चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगर हम बोले सिग्मा का बात, तो ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा दिखता है। तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दिख सकता है 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा, एक्स बार का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 1 + 1 n टाइम्स, तो n कट जाएगा। ये एक्स बार का स्क्वायर आ रहा है माइनस 2 एक्स बार एक्स आई बाई एन सिग्मा एक्स आई बाई एन, फिर एक्स बार हो जाएगा। ये ऐसा दिख रहा है। ये कैसा दिखता है? रूट अंडर 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो क्या है? सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। ये मीन है ना, ये क्या है? मीन का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसी फॉर्मूला पे रहें तो ये सब हटा देते हैं। देखिए इसको भी हटा दिए, यही फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये भी हटा दिए। तो आप बताइए जो निकला है सिग्मा वो कितना है? 5.1। तो अगर रूट हटाना चाहते तो स्क्वायर कर देंगे 1/100 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। इनकरेक्टेड ही होगा ये क्या होगा? इनकरेक्टेड, ठीक है, क्योंकि आप 40 के जगह पे 50 लेके बनाए होंगे तब निकला होगा। और ये मीन है, तो मीन कितना निकला है? मीन निकला है 40। वी कैलकुलेट 40 एंड 5.1 मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वे कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1। तो ये 40 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 1600। तो 5.1 का स्क्वायर ना, तो आप इसको गुना कर लीजिए। 5.1 5.1 1 5 5 10 25 और 1 26, तो ये हो गया 26.01 प्लस 1600 इंटू 100
बराबर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो सबको जोड़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पे क्या जोड़ दिए होंगे, 50 का स्क्वायर जोड़ दिए होंगे। तो ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें से 50 का स्क्वायर हटा दिए और उसके जगह पे 40 का स्क्वायर जोड़ दिए, तो ये करेक्टेड हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसको क्या बोले, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, 1626.01, 1626.01 इंटू 100 इतना आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, 1600 माइनस 2500, 2500 से 1600 घटाइए तो -900। तो इधर अगर -900 किए हैं तो इधर भी अपने तरफ से करना होगा ना, -900। और इसका नाम क्या दे दिए, सिग्मा एक्स आई। ये करेक्टेड हो गया। करेक्टेड मीन आपको पता है। अब करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो ये क्या आ गया, 900 घटाए तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, कैपिटल इसका नाम है, करेक्टेड वाला को कैपिटल एक्स आई स्क्वायर कर दिया। तो ये आ रहा है 109 और 7 16, यहाँ आ जाएगा 116। तो करेक्टेड वेरिएंस, मान लीजिए सिग्मा डैश बोल दिए, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार, ये भी करेक्टेड का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर, ये हो गया 161701 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो करेक्टेड एक्स बार आया है 39.9 का स्क्वायर। तो ये हो गया सिग्मा न्यू ही लिख देते हैं यहाँ, या करेक्टेड। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1617.01 माइनस 39.9 का स्क्वायर। कर लेंगे आप, ये वैल्यू निकालेंगे, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कराएगा, इसमें मत कोई डाउट मन में रखिएगा कि कैलकुलेशन में कोई वो कमी करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फ्लो को, क्वेश्चन बनाने के फ्लो को, कॉन्सेप्चुअल फ्लो को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, तो स्क्वायर घटा लीजिए और फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, यहाँ से आंसर आप निकाल लेंगे तो अच्छा है। बाकी और एक आध सवाल हम लोग ले लेते हैं टाइम बचा के। ठीक है, अब एक सवाल आपके पास है जिससे कि इस चैप्टर को फाइनली कंक्लूड कर देंगे। एक एनालिसिस है ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर्स ऑफ टू फर्म, फॉर्म ए और फॉर्म बी, दो फर्म है बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर ही दो फर्म है। गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। पर्टिकुलर्स जिसके बारे में बताया जा रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर्म ए में 500 है, फॉर्म बी में 600 है। एवरेज मंथली वेजेस जो देते हैं फॉर्म ए वाले, वो देते हैं ₹186 और वो देते हैं ₹175। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस है, इसका 81 है वेरिएंस और उसका 100 है। आपको क्या फाइंड करना है, विच फॉर्म ए और बी हैज़ अ लार्जर वेज बिल, कौन ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। तो आप बताइए कि अगर फॉर्म ए का बात करें, पहला क्वेश्चन का बात करें, फॉर्म ए, तो फॉर्म ए में नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ वर्कर हैं, नंबर ऑफ वर्कर हैं 500 और एवरेज है,
एवरेज मंथली वेज ये है ₹186। तो आप जानते हैं एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा XI बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन हुआ। तो सिग्मा XI का वैल्यू अगर निकालना चाहें, सिग्मा XI का वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो सकता है, सिग्मा XI हो सकता है n इंटू एक्स बार। तो ये कितना आ रहा है, n है 500 और ये है 186 रुपीज़। तो टोटल कॉस्टिंग इसका क्या आया, वेजेस में कितना खर्चा आया, कितना बिल ये दिया, 6 5 जा 30, 2 जीरो पहले से, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 93,000 रुपीज़ इसका हो रहा है। अब इसी तरीके से फॉर्म बी का देखे, फॉर्म बी का सिग्मा एक्स, मान लीजिए इसका स्मॉल XI किए हैं, इसका कैपिटल XI कर देते हैं। तो इसका नंबर ऑफ वर्कर कितना है 600, और मीन देखेंगे तो इसका है 175। तो यहाँ पे डबल जीरो हुआ, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42 और प्लस 3 45, 6 1 जा 6 प्लस 4 10। तो इसका खर्चा आ रहा है 1,05,000। तो कौन ज़्यादा, लार्जर वेज बिल, लार्जर वेज बिल इज पेड बाय फॉर्म बी, फॉर्म बी दे रहा है। अब आ रहा है आपके पास ग्रेटर वेरिएबिलिटी किस में, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आपको हम सिर्फ तरीका बताएंगे, कैलकुलेशन आपको करना है, जल्दी से इसको लिख के कंप्लीट करेंगे। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉर्म ए निकालेंगे, अगर जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी रखेगा। तो इसका वेरिएंस है फॉर्म ए का, वेरिएंस है 81, मीन है, ठीक है, मंथली वेजेस का ही निकालना है। तो ये है 186 इंटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी, तो ये हो जाएगा आपके पास, वेरिएंस है 100, मीन है 175 इंटू 100। अब आपको ये दोनों वैल्यू निकाल के चेक करना है, जो बड़ा होगा उसको क्या बोल देना है कि दैट फॉर्म विल हैव ग्रेटर वेरिएबिलिटी, फॉर्म हैविंग greater coefficient of variation will have greater variability, ये होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, थर्ड पार्ट, तो कह रहा है कि कंबाइंड मीन निकालो, एवरेज मंथली वेजेस कंबाइन करके। तो एक्स बार आप पढ़े थे क्या होता है, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, इसमें डाल दीजिए। और इसी का सेकंड पार्ट में कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। तो कंबाइंड वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 1 बाई फॉर्मूला लिखे थे N1 प्लस N2, N1 सिग्मा 1 का स्क्वायर, N2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस N1 N2 बाई N1 प्लस N2 इंटू x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर।
तो सब कुछ दिया है। N1 क्या है 500, N2 क्या है 600, सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर है, ये जो है वो क्या है वेरिएंस मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर का वैल्यू, ये क्या है सिग्मा 1 स्क्वायर का वैल्यू है ये 81, और सिग्मा 2 स्क्वायर का वैल्यू है 100। ठीक है, ये वैल्यू को डाल दीजिए, सब आ गया। तो इतने से जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप का आ रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सब पे आपको दो चार सवाल करके बना लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक्स, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा टुकड़ा, वो भी 11th में था, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, उसको भी अगले क्लास में कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू।